दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल बाजार दोस्तों कैसे ओपन हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन यूएस के मार्केट की क्लोजिंग को देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जो अभी इन 2 दिनों में हुई है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दूंगा ताकि अगर आप इन्वेस्टेड हो इस मार्केट के अंदर तो आपको कॉन्फिडेंस मिले कि मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी आएगी और उसके बाद में आपका अच्छा पैसा बनेगा। फर्स्ट अपन चेक करते हैं डाउ जोन्स की क्लोजिंग 1% के साथ में नीचे 443 पॉइंट्स का झटका। इसके बाद में आप नेस्डे को देख सकते हैं, 2% का क्रैश इसमें देखने को मिला था। साथ में हम फैंग को देखने चले तो यहाँ पे भी 2.18% की मंदी है। अब देखिए नेस्डेक को देखने के बाद में आपको याद होगा एक ETF जिसके ऊपर अपन ने बातचीत की है, अगर ये 20% गिर जाता है तो बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटीज मिलती है नेस्डेक में, यानी जो टेक कंपनीज है, AI कंपनीज है, उसमें इन्वेस्ट करने में। इसको ट्रैक करिए। नेस्डेक अभी के समय हल्का हो चुका है ऊपर से काफ़ी हद तक, आई थिंक 15 या मोर देन 15% अभी के समय ये नीचे है। फैंग की बात करें तो फैंग के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए भी ETF अवेलेबल है जिसमें MF फैंग आप सर्च कर सकते हैं। कभी कभी सर्किट्स में जाता है, मैक्सिमम सर्किट्स में जाता है, कभी कभी सर्किट ओपन हो जाते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ों को देखा जा सकता है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 291 पॉइंट्स नीचे है, 1.26% की मंदी है। अब ये क्लोजिंग डेटा है, क्लोजिंग डेटा ये कब का, 21 मार्च 2026 का है और ये 3 बजे के आसपास का है, यानी पूरा 21 मार्च। फिर जिस भी तरह से मतलब मार्केट के अंदर न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट इसमें हुआ नहीं है। ये कहना काफ़ी डिफिकल्ट है कि कल मार्केट इतना ही गिरेगा, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन कल की न्यूज़ को देखते हैं, सैटरडे की न्यूज़ को देखते हैं और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं सीज फायर विद ईरान। उसको कोई भी सीज फायर नहीं होगी। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे हो सकता है। साथ में आप देख सकते हैं ट्रंप ये भी बताने की कोशिश कर चुके हैं कि उनका जो गोल है वो काफ़ी नियर है, मतलब अचीव करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छी खबर ये है, ये मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करवा सकती है। साथ में ये देख सकते हैं कि ट्रंप अभी सोच रहे हैं कि रिड्यूस करेंगे मिलिट्री ऑपरेशंस इन मिडिल ईस्ट। 2 से लेकर 3,000 मरीन्स वहाँ पे भेजे गए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के लिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक्स हुए हैं, हमने कल के वीडियो यानी परसों के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि उसका इम्पैक्ट होगा मंडे के मार्केट के अंदर और वो काफ़ी नेगेटिव होगा। लेकिन फिर एक अच्छी न्यूज़ भी आती है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम है वॉर को कंप्लीट होने में, क्योंकि हम अपने गोल्स के नियर है। साथ में मिलिट्री ऑपरेशन हम कम करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। प्लस माइनस दोनों तरह की न्यूज़ है। साथ में आप देख सकते हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते हैं इस वॉर को परमानेंटली एंड करना। ये अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इस वॉर को एंड करने के लिए एक कंडीशन है, सॉरी एक नहीं 3 कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ट्रंप की तरफ से। इस न्यूज़ को ना ही देखे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कुछ लॉजिकली देखने को नहीं मिलता है कि ईरान की तरफ से वॉर परमानेंटली एंड हो जाए। इसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे आज की न्यूज़ आपके सामने है और ये बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है अटैक करने के लिए ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर। अगर कंट्री ओपन नहीं करती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमर्शियल शिप ट्रैफिक के लिए विद इन 48 आवर्स, तो फिर हम ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे जिसमें ईरान की बिजली चली जाएगी। यहाँ पे ये थ्रेट दिया है ट्रंप ने। साथ में 48 घंटों की यहाँ पे बात की है। 48 घंटे अभी कल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आज की न्यूज़ है। देखते दोस्तों कल कुछ अटैक्स अपने को मंडे मॉर्निंग देखने को सुनने को मिलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट होने से पहले या मार्केट ओपन होने से पहले अपने को पता चलती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप बिलीव करते हैं कि इजराइल वॉर को खत्म कर देगा ईरान के साथ जब यूएस चाहेगा। क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया था कि मेरा पीओवी ऐसा है कि यूएस अगर रुक भी जाता है तो इजराइल नहीं रुकेगा, मार्केट को भी ऐसा लग रहा है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि मैं रोक दूंगा इजराइल को अटैक करने से ईरान के ऊपर। ये भी अच्छी न्यूज़ है। अब देखिए कुछ और बड़ी खबरों को देखते हैं। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिप्स के लिए ओपन कर दो या फिर डेथ ऑफ ईरान के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसा डैमेज होगा जो वापस से रिवर्स नहीं हो पाएगा, कई साल आप पीछे चले जाओगे। ये ट्रंप की धमकी ईरान को लेकर। इसके बाद में आप देख सकते हैं ईरान ने शूट डाउन किया है एनिमी का एयरक्राफ्ट F-15। ऑब्वियस है किसका होगा, यूएस का होगा। आफ्टर ट्रम्प्स वार्निंग, यानी जो ट्रंप ने वार्निंग दी है उसको नहीं माना
ईरान, उस वजह से आप देख सकते हैं एयर स्ट्राइक वहाँ पे की जा रही है। और F-15 डैमेज किया है, शूट डाउन कर दिया है हॉर्मुज आइलैंड के आसपास। एक कार्ग करके आइलैंड है, मैंने आपको बताया था उसको लेकर। सो वहाँ पे ये सब चीज़ें की जा रही है। सो अटैक अभी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वॉर एंड हो चुकी है या होने वाली है। सब चीज़ें पहले जैसी है, बल्कि पहले से भी अगली हो सकती है, क्योंकि अब यूएस दूसरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है यूके के जो एमपी है उसने रिजेक्ट किया है ट्रम्प के 48 आवर ईरान अल्टीमेटम को, क्योंकि ट्रम्प ने रिक्वेस्ट की है बाकी कंट्रीज से कि वो ज्वाइन करे इस वॉर को, लेकिन यहाँ पे सब ने मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। कुछ 5 कंट्रीज ने हाँ किया है। साथ में आप देख सकते हैं इसराइल के जो पीएम है इन्होंने भी कॉल किया है वर्ल्ड लीडर को कि ज्वाइन करो इस वॉर को और इस वॉर को ख़त्म करो, क्योंकि ये जो वॉर कर रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर नहीं देने के लिए कर रहे हैं ईरान को, और वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। सो ये सब चीज़ें चल रही है, अभी भी चीज़ें वैसी है, ये अपने को थोड़ा सा समझना है। शॉर्ट कवरिंग हो भी जाए मार्केट के अंदर तो ये नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, जस्ट ये एक पीओवी है जो मैंने आपको बताया। साथ में ऑयल को देखें तो ये क्लोज हो चुका है, देखते हैं कल कैसी ओपनिंग होती है। 3% ऊपर जाके ब्रेंट फ्यूचर बंद हुआ था 106 का, यहाँ पे है। इंडिया को 156 का पड़ रहा है, $50 महंगा पड़ रहा है। इसका रिएक्शन अपन देख चुके हैं, पेट्रोल डीजल ₹2.5 महंगा, एलपीजी के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, और पेट्रोल कमर्शियल जो पेट्रोल है वो भी बहुत महंगा हो चुका है। 25% इंक्रीज हो चुका है पेट्रोल प्राइस जो कमर्शियल व्हीकल के अंदर डलते हैं या इंडस्ट्रियल जो पेट्रोल होते हैं वो। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट होना अब शुरू हो चुका है। साथ में गोल्ड एंड सिल्वर ये काफ़ी बुरी तरह से गिरे थे, 4% के साथ में गोल्ड क्रैश। अभी तक अपना जो मेजर सपोर्ट है गोल्ड ने वो तोड़ा नहीं है, अगर ये टूटता है यहाँ से तो फिर गोल्ड बड़ी गिरावट आपको दिखा सकता है। सिल्वर की बात करते हैं, 7% के साथ में ये भी क्रैश था, 67 के आसपास आ चुका है। ये भी अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास, अगर ये टूटता है तो ये भी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा सकता है। ट्रेडर ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं या फिर अब ये सपोर्ट टूटेगा तो एग्जिट करेंगे। इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन को इंक्रीज करेंगे जब भी प्राइस सेटल होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में 10% 15% कंबाइन गोल्ड एंड सिल्वर रह सकता है हेजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है, ट्रेडर्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है। सो अब दोस्तों इंटरेस्टिंग डेटा पे आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक इंटरेस्टिंग डेटा अपन डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के लिए। देखिए डेटा फेक नहीं है कि मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ तो ये डेटा फेक होगा, ये एक्चुअल डेटा है, रियल डेटा है, और इसमें आपको बताने की कोशिश की है ड्रॉ डाउन। अब ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये जरूर बता दिया जाएगा कि किस साल मार्केट गिरा, किस साल मार्केट चला, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एक साल का जो टाइम होता है जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में 12 महीनों में मैक्सिमम मार्केट कितना गिरा। ठीक है, हर साल मार्केट गिरता है, देखो उसी साल रिकवर भी हो जाता है मार्केट, कभी कभी अगले साल होता है। सो यहाँ पे रिकवरी की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि कितना मार्केट गिरा। 2001 से लेकर 2026 का डेटा मैं आपको बताऊंगा, जिससे अपने को पता चलेगा कि मार्केट हर साल कितना गिर सकता है और कितना गिरता है। सो फर्स्ट अपन आते हैं यहाँ पे 2001 पर, और उस समय मार्केट 40% नीचे था। 40% नीचे का मतलब है कि वहां पे या तो उसी साल रिकवर हुआ या अगले साल रिकवर हुआ। तो 2001 में 40% नीचे मार्केट। 2002 में अगर आप देखोगे तो 22% के साथ में नीचे, 3 में 15% के साथ में, 4 में 30% के साथ में, 5 में 13% के साथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि 2001 से लेकर 5 तक निफ्टी ने रिटर्न्स नहीं दिए, मैं जस्ट आपको ड्रॉ डाउन बता रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर में कितनी गिरावट हुई है। रिकवरी भी हो गई होगी उसी साल, या फिर अगले साल हुई होगी, या फिर 2-3 साल में हुई होगी, वो अलग बात है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि मार्केट इतना गिर जाता है नॉर्मली किसी भी साल। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2008 में सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी 59% की। सबसे कम गिरावट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हमने देखी 7% की 2023 में। तो 60% भी मार्केट गिरता है किसी साल 7% भी मार्केट गिरता है, और किसी साल 7% नहीं 4% भी मार्केट गिरता है। 2017 का बुल मार्केट था तो अपनी पीक से इतना सा हल्का हो गया था, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना मार्केट एक्चुअली गिर ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आउटकम ये निकलता है कि बिगेस्ट जो क्रैश देखने को मिले हैं मार्केट के अंदर, जिसमें हैवी लॉसेज हुए थे इन्वेस्टर्स को, 2008 था, 60% मार्केट क्रैश। एक में 40% क्रैश, 20 में 40% क्रैश, लेकिन उसके बाद में रिकवरी आई थी। तो वही बात है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि मार्केट इतना गिर जाता है नॉर्मली
4 और 6 में 30% क्रैश। तो ये क्रैश है 30% के, 60% के। तो मिड कैप स्मॉल कैप और ज़्यादा गिरते हैं, पोर्टफोलियोज और ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, तो ये अपने को मान के चलना है कि प्रॉब्लम खराब है तो मार्केट नीचे जा सकता है, अच्छी खासी गिरावट को दिखा सकता है, मोर देन 20% भी मार्केट नीचे लुढ़क सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक पीओवी है डेटा को देखने के बाद में। मीडियम फॉल्स कौन कौन से हुए? 10 to 20% के। 2002 में 22%, 15 में 15%, 18 में 14%, 22 में 16%। ये कॉमन गिरावटें हैं, एक दो साल में ऐसे डिप्स आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभी अपन फेस कर रहे हैं। और वो जो डिप है ना, जैसे अभी तक आप देखोगे ना, मार्च में एफ ने 80,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी। एक डेटा मैंने आपको दिया था कोविड में, जब एफ ने मैक्सिमम सेलिंग की थी किसी महीने 60,000 करोड़ की, और उस समय मार्केट 40% नीचे था। तो 60,000 करोड़ बेचने पर 40% नीचे, 80,000 करोड़ बेचने पर मार्केट जस्ट 15% नीचे। डीआईएस का पावर है, तो इस वजह से हो सकता है मार्केट ज़्यादा गिरे ना, लेकिन एक साइडवेज जो कंसोलिडेशन है वो लंबा चल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन उस हिसाब से नीचे आएगी नहीं डीआईएस के खरीदने के बाद। स्मॉल करेक्शन 5 to 10% ईजिली हो जाता है। 14 में हुआ था, 17 बुल मार्केट, ये सब बुल मार्केट है, 23 बुल मार्केट था, ठीक है, 17 बुल मार्केट था, 14 बुल मार्केट था। ये बुल मार्केट के करेक्शन है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सो अभी जो हम करेक्शन फेस करें वो ये वाला है, 20% वाला। लेकिन अगर डीआईस का पावर नहीं होता ना, तो मार्केट आज 40-45% नीचे गिर जाता। तो कहने का मतलब ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चल लो, इसको थोड़ा सा देखो समझो कि मार्केट हर साल गिरता है लेकिन रिकवर भी करता है। हो सकता है अगले साल करेगा, हो सकता है इसी साल करेगा, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर चलती है, और जो गिरावट के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिलता है। सो फिलहाल निफ्टी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। स्टिल एक बार अपन इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये सपोर्ट अगर टूटा तो यहाँ से मार्केट नीचे है, 5% का गैप अभी बचा हुआ है, टोटल 17% गिरावट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये अब एक मेजर सपोर्ट है। सो अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, ब्रांड ऊपर रहता है, तो बहुत ईजी होगा निफ्टी का इतना गिरना, वो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और इस मार्केट के अंदर ना ही गोल्ड में पैसे बन रहे हैं, ना ही क्रिप्टो में पैसे बन रहे हैं, एक्विटीज़ में बन रहे हैं, बोर्ड में ऐसे अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया है मैंने प्रैक्टिकली। साथ में कल की वीडियोस को देखना, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।